हम आपको जाने देंगे बट उसके बदले में हम आपको कोई राइट टू वर्क्स नहीं देंगे, कोई काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ सर्वाइव भी करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज संडे का दिन है। मैं अपना सारा काम ख़त्म करके और संडे के दिन कुछ अच्छा स्पेशल खाना राजमा चावल बना के रख के आई हूँ। थोड़ी देर में लंच करूँगी। शाम के 3 बज रहे हैं अभी। और आज एक ऐसा टॉपिक के साथ मैं आई हूँ जो टॉपिक है तो बहुत नॉर्मल, मतलब बट लोगों को काफ़ी डाउट्स भी होते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा भी है, जो अभी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं जो बच्चे, तो उनको ये डाउट है कि इमिग्रेशन जो यहाँ पे जब यूके में आप लैंड करते हो तो इमिग्रेशन ऑफिस में क्या होता है। ठीक है, जो आपको इस इमिग्रेशन के स्टैंप लग के जो आगे प्रोसेस करना होता है वहाँ पे होता क्या है। काफ़ी उन्होंने सुना होगा कि इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो इसी बारे में वीडियो टॉपिक पे कवर किया है। और साथ साथ मैंने आज एक इमिग्रेशन से रिलेटेड ही कुछ एक ऐसा सिनेरियो के बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ, और इस वीडियो में मैंने वो 2 टॉपिक को मर्ज किया हुआ है। कुछ ऐसा सिनेरियो जो कह सकते हो काफ़ी नेगेटिव, एक किसी के साथ वो हादसा हुआ है, तो उस बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो आप ये वीडियो प्लीज़ कंटिन्यू एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो 2 सिनेरियो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो मैं बताने जा रही हूँ, पहला सिनेरियो तो ऐसा है जो उन्होंने मुझे ये सवाल पूछे हुए हैं कि जब हम यूके पहुँच जाएंगे, इमिग्रेशन जो चेक होता है वहाँ पे क्या होता है। तो उनको लगता है कि यहाँ आके बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, यहाँ पे इमिग्रेशन वाले बहुत कुछ चेक करते हैं, पूछते हैं, इस बारे में बात करते हैं। एंड देन जो एक दूसरा सिनेरियो है वो कुछ अलग सा है, जो मुझे पता चला। ये मैं आपको अगले ये वीडियो जो पहला टॉपिक है उसको ख़त्म होने के बाद बताती हूँ। तो पहले बताती हूँ मैं ये कि जब आप यहाँ पे आते हो तो अपने जैसे अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है, जब आप यूकेवीआई के साइट पे फॉर्म फिलअप करते हो तो उस टाइम पे आप अपने सारा डिटेल्स देते हो कि आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ पढ़ने जा रहे हो, किस एड्रेस पे जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी पे जा रहे हो, किस कोर्स पे जा रहे हो। तो ये ही जो सारे चीज़ होते हैं आपको जानना होता है। काफ़ी लोग ये भी बताते हैं कि आपको आपके पासपोर्ट के नंबर जानना होता है, आपको आपके एरिया का पूरा डिटेल जानना होता है, आपके जितने भी आपके जो कैश नंबर होता है वो जानना होता है। तो ऐसा कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो इमिग्रेशन ऑफिस वाले ऑफिसर वाले होते हैं वो हार्डली 30 से 50 सेकेंड या लास्ट में मैक्सिमम आप 1 मिनट बोल सकते हो, उतने से ज़्यादा वो लेते ही नहीं है आपके वीज़ा में स्टैंप लगाने के लिए, मतलब आपको इमिग्रेशन चेक पास करके आगे प्रोसेस करने के लिए। बस आपको ये देखना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने एप्लीकेशन में फिल किया हुआ था वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो कि उसमें आपने क्या क्या फिल किया। आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी की जितने भी डिटेल है, आपके कोर्स का डिटेल हो गया, आप कहाँ कौन से एड्रेस पे जा रहे हो, आप थोड़ा सा याद कर लो कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ठीक है, अगर इन केस आपको पूछ लिया जाए। एंड देन जो ये लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू होता है, ये होता है, ये केस तब होता है जब इमिग्रेशन ऑफिस वालों को थोड़ा सा आप पे शक हो जाए कि शायद आपका जो इंटेंशन ऑफ स्टडी नहीं है, या फिर आपके कोई एप्लीकेशन में कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वो कुछ अलग से उनको मिल जाए। तो इसी रिलेटेड दूसरा टॉपिक है ये, इसी पॉइंट पे कि एक जो मेरे नोन में थे, मतलब मुझे पता चला जिनके बारे में, तो उन्होंने ऐसा क्या किया हुआ था कि उनको अभी तक राइट टू वर्क्स ही नहीं मिला हुआ है। ठीक है, उनका सिनेरियो ये हो गया था कि वो अभी इस टाइम से पहले भी ऑलरेडी यूके आ चुके थे। 2008 में 2012 तक वो रुके हुए थे। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, इन्होंने जो 2012 के बाद ये यूके फिर से यहाँ आए 2021 में, और उन्होंने क्या किया, जब अपना एप्लीकेशन भर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने अपने, वो एक्चुअली डिपेंडेंट के साथ आए थे, अपनी वाइफ को उन्होंने स्टडी वीज़ा पे ले आए और खुद अपने डिपेंडेंट होके आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ के वीज़ा तो उन्हें लगा दिया। तो उन्होंने अपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था उस टाइम पे लिखा कि मैं पहले यूके विजिट नहीं किया, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको लिखा होता है, आप अगर ध्यान से देखो तो, कि आप इससे पहले यूके आए हो नहीं आए हो। तो वहां पर टिक करने का यस और नो का ऑप्शन होता है, तो उन्होंने उस ऑप्शन पे नो कर दिया कि उससे पहले मैं यूके आया ही नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी चीज़ को यूके में झूठ नहीं बोल सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आपने बोला कि नहीं मैं ये सिंपली लिख दूंगा और शायद किसी को पता ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ रिकॉर्ड में होता है, आप चाहे जितना भी उसको छलना चाहो वो नहीं कर सकते हो। उन्होंने उस टाइम पे उनसे गलती हो गई, क्या हो गया, उन्होंने कुछ और सोचा कि कहीं रिजेक्शन ना आ जाए, शायद उस चक्कर में वो डर गए होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि नो कर दिया कि मैं पहले यूके नहीं आया हूँ। ठीक है, उसके बाद वो लोग जब यहाँ आए यूके एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक इन जब करवाने गए, तो सिंपली इमिग्रेशन ऑफिस ने नॉर्मली पूछा होगा हंसते हुए कि आप पैसे पहले यूके आए हो। तो उन्होंने वहाँ पे, हाँ मैं पहले आया हूँ, मैं पहले 2012 मैं पढ़ने आया था, 2012 में मैं वापस चला गया था करके उन्होंने वहाँ पे बोल दिया।
फिर इमिग्रेशन वालों ने तब जाके उनका एक फॉर्म वापस से देखा, क्योंकि इमिग्रेशन वालों के पास आपका फॉर्म ऑलरेडी होता है, उनका आपका डिटेल ऑलरेडी उनके सिस्टम में होता है, और वही वो क्रॉस वेरीफाई करवा रहे होते हैं आपके साथ कि आपको उस बारे में पता है कि नहीं है, जो एप्लीकेशन में आपने फिल किया है वही आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो, वही चेक करना होता है उनका। उन्होंने एप्लीकेशन में उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा हुआ है कि नो, यहाँ तो लो बंदा कह रहा है कि मैं आया हुआ हूँ, अब हो गया प्रॉब्लम। तो वहाँ पे उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने उनको बोला कि आप साइड पे आ जाओ, आपकी जो वाइफ है उनका उन्होंने चेक किया, उन्होंने स्टैंप लगा दिया, उन वाइफ का उन्होंने गो कर दिया कि ठीक है आप पढ़ने आए हो, आप जा सकते हो, आपके में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उनको वहाँ पे पुलिस वाले आ गए, इमिग्रेशन चेकिंग के दूसरे ऑफिसर्स आ गए, वेरीफाई करने लगे। तो उन्होंने जब उनका पूरा रिकॉर्ड खोल के देखा तो पता लग गया कि भाई ये तो 8 से लेकर 12 तक बैठे हुए हैं, इन्होंने तो लंबा पढ़ाई करी हुई है, सारा कुछ रिकॉर्ड चेक हो गया। फिर उनसे काफ़ी सवाल जवाब होने लग गए, क्वेश्चनर होने लग गए कि आपने ये फॉर्म क्यों ऐसे भरा, जब आपको पता है आप ऑलरेडी आए हो, तो आपका इंटेंशन क्या था ना बोलने का, कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो वो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी वेरीफाई करने लगे, और वहाँ पे इतनी वेरिफिकेशन चलने लग गया कि वो उनको एयरपोर्ट में, वो रात के साथ कुछ 7-8 बजे आए हुए थे, और सुबह अगले दिन तक उनको वहीं एयरपोर्ट में रखा गया 12 घंटे तक। जी 12 घंटे तक, क्योंकि वो वहाँ पे वेरीफाई ही नहीं हो पाया कोई भी चीज़। ठीक है, तो 12 घंटे के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है कि आप ऐसा करो, हम आपकी वाइफ को तो जाने दे रहे हैं क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो पढ़ने आई है, वो पढ़ने जाएंगी, बट जो जिसने फ्रॉड किया है वो है आप, तो आप यहीं से डिपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम आपको आगे जाने की अनुमति नहीं देते हैं। इतना पैसा खर्च करके, इतना कुछ करके आप आ चुके हो, और आपकी एक सिल्ली सी मिस्टेक की वजह से आपको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट करने की बात हो रही है। और एक बार ऐसा कुछ डिपोर्टेड का कुछ प्रॉब्लम का आपका स्टैंप लग गया तो आपको आगे आने वाले वीज़ा में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यूके कहीं आपको बैन कर सकता है, और इसी बैन के चक्कर में कहीं आप दूसरे कंट्रियों को भी इस वीज़ा प्रोसेस में इफेक्ट हो सकती है। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद उन्होंने शायद फ़ोन किया अपने लॉयर किसी को, यहाँ पे यूके में रहने वाले किसी दोस्तों को, और पता किया कि मैं क्या करूँ, कैसे इन ऑफिसरों को थोड़ा सा मना लूँ कि ये मुझे जाने दे। तो बहुत बात करने के बाद अगले दिन 12 घंटे हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन वाले ऑफिसर को बहुत कुछ बताया। उन्होंने बोला शायद मिस्टेक हो गया, हमने फॉर्म खुद से नहीं भरी थी, हमने एजेंसी से भरवाई थी, और क्रॉस वेरीफाई तो हमने करी थी, बट मेरा शायद ध्यान नहीं हुआ। मतलब उन्होंने जैसे तैसे उनको मना लिया। फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि ठीक है, हम आपको जाने देंगे, बट उसके बदले में हम आपको कोई राइट टू वर्क नहीं देंगे। जो डिपेंडेंट्स को राइट टू वर्क मिलता है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसी चक्कर में यूजुअली लोग शादीशुदा लोग या मैरिज करके आ जाते हैं यहाँ पे कि चलो जो स्टूडेंट है वो तो पढ़ता रहेगा, बट जो डिपेंडेंट है वो अच्छा खासा कमाएगा, उस जाए और आपको ये बोला जाए कि आपके पास कोई राइट टू वर्क्स नहीं होंगे। हम आपको यहाँ, आप अपनी वाइफ के सपोर्ट करने के लिए आए हो तो ठीक है, आप वाइफ को इमोशनली सपोर्ट करिए, बट आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने झूठ बोला गया है, आप इस कंट्री के लिए लायबिलिटी हो। इस वजह से उन्होंने उनसे उनका राइट टू वर्क छीन लिया, और आज वो 8 महीने हो चुके उनके यहाँ आए हुए। 8 महीने हो चुके। तो जब वो मुझसे मिले थे, हमारी मुलाकात किसी फ्रेंड के थ्रू हुई, जो उन्होंने अपने बारे में बताया, और वो कुछ जॉब ढूंढ रहे थे। तो एज ए रिक्रूटर हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लीना ऐसा सिनेरियो हो गया, कुछ हो सकता है आपके ऑफिस में, कुछ देख सकते हो। तो मैंने कहा कि आपके पास कोई राइट टू वर्क ही नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। फिर वो कुछ और टाइप के जॉब्स करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा आपके कोई फ्रेंड है जो मुझे जॉब ऑफर्स कर सकते हैं, आप दूसरा टाइप का जॉब, आप समझ ही गए हो, समझदार हो। तो उस टाइप पे उन्होंने वहाँ पे बात करी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और आज 8-9 महीने हो गए, और मैं अभी तक कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ। तो मैंने पूछा कि तो आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट कर रहे हो, आपकी वाइफ पढ़ाई करती हैं, आप हो तो फाइनेंशियली कैसे कर रहे हो। ऑलरेडी जो एड्रेस होता है, हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते, तो आप जो रूम आपने बुकिंग कराई हो तो आपको वो छोड़ भी नहीं सकते कि तो आप चलो अब थोड़ा सा सस्ते वाले में जाए, क्योंकि वो एक्सपेंसिव रूम में रह रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, अगर आपके पास राइट टू वर्क नहीं थे तो आप, बहुत लोग बहुत तरीके के काम करते, आप कुछ कर लेते, थोड़ा सा है ना, जिस तरीके से करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि शायद हो जाएगा। उन्होंने सॉलिसिटर हायर किया, और सॉलिसिटर को उन्होंने 3 बार क्लेम किया। सॉलिसिटर के थ्रू जो लॉयर होते हैं यहाँ के, उस लॉयर के थ्रू उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूकेवीआई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनको बहुत सारे लेटर लिखी, क्लेम करी कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो एक नॉर्मल मिस्टेक है। उन्होंने 3 बारी तक फाइल करी, और 3 बारी तक उनका फाइल रिजेक्ट हो गया।
वो ऑफिसर इसी बात पे अड़े रहे कि ये कोई सिली मिस्टेक नहीं है। आप कैसे मिस्टेक कर सकते हो कि आप पहले यूके आए हो या नहीं आए हो वाली बात तो बहुत क्लियर कट है। आपको इसमें कैसे मिस्टेक हो सकता है, हाँ या ना में कैसे गलत हो सकता है। इसलिए उन्होंने लगा कि आप इंटेंशनली आपने ये किया है, आपका इंटेंशन कुछ और था। चाहे आप लॉयर के थ्रू 3 बारी 4 बारी फाइल करो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यही रहेगा कि आपको कोई भी राइट टू वर्क नहीं दिया जाएगा। 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं, उनको वो कोई काम ही नहीं कर रहे यहाँ आने का। वो ऑलरेडी इंजीनियर थे, केमिकल इंजीनियर थे वो। उन्होंने सोचा था कि शायद मैं यहाँ केमिकल इंडस्ट्री में आके काम करूँगा, कुछ और इन्हांस हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो मैं आपको यही बार बार बोलती रहती हूँ कि जब आप यहाँ पे आओ तो चीज़ों को बहुत सोच समझ के आओ, देख के आओ, अपनी चीज़ों को फुल रिसर्च करके आओ कि अगर आप कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ तो अलग हो गई। बट देन अगर मैं इमिग्रेशन की बात करूँ तो जैसे जिस बारे में मैंने बात करी कि इंटरव्यू होता है नहीं होता है वाले, तो आपको सिंपली ये करना है कि आपने जो एप्लीकेशन, जब आप वीज़ा फाइल करते हो तब जो आपने एप्लीकेशन में डाला होता है उसको एकदम थॉरोली पढ़ के आओ कि आपने क्या लिखा है उसमें, किस चीज़ में टिक करिए, किस चीज़ में टिक नहीं करिए। और आप बहुत पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप यहाँ कोई गलत काम करने तो आए नहीं हो। तो इमिग्रेशन ऑफिसर वालों से डरने का क्या मतलब बनता है, कोई मतलब ही नहीं है। एकदम कूल रहिए, काम रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने फेस पे इतना पॉजिटिविटी या इतना स्माइल रखिए कि उनको कोई आप पे शक करने का कोई मतलब ही ना दिखे। ठीक है, जब वो कुछ अगर आपसे पूछे तो नॉर्मली जवाब दीजिए कि हाँ मेरा इंटेंशन स्टडी है, मैं स्टडी करने आया हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी का नाम ये है। अगर पूछे तो जो पूछते सिर्फ उतना ही जवाब देना, उससे ज़्यादा कुछ जब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो हार्डली 30 सेकंड 50 सेकंड ले लेंगे, आपको इस टाइम लगा देंगे और बोल देंगे चले जाओ। ठीक है, इतने ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ भी अपना डिटेल्स फिल करो, कभी भी फेक कुछ भी मत करो, फेक कुछ भी मत करो। मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि फेक कुछ भी मत करो। और यहाँ आने के बाद के भी जो इंटेंशंस आपके होते हैं उसको आते ही प्लीज़ दिखाना मत स्टार्ट करो। कम से कम कुछ टाइम रुक जाओ, एक बार समझो चीज़ कैसे होता है, फिर जाके अपने प्लान को आगे फॉरवर्ड करो। पहले ही स्टार्टिंग से ही कुछ गलत करना स्टार्ट मत करो। ठीक है, यही था इस वीडियो में। ये वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि ऐसा भी सिनेरियो हुआ है तो कोई भी गलती ना करे। स्टेप टू स्टेप अपनी चीज़ों को ध्यान से, चाहे वो एजेंसी से फिल करा रहे हो, खुद फाइल कर रहे हो, अपनी चीज़ पहले से वेरीफाई करते हुए ही चलना। एजेंसी को बार बार बोलिए कि आपने क्या लिखा है, कैसे करा है, मुझे दिखाओ। ठीक है, यही था इस वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ भी जानना हो तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड जो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, जो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि मुझे ये हेलो हाय मत लिखिए, क्योंकि हेलो हाय में मैं आपको हेलो तो बोलती रहूँगी, फिर अगली बार मैं कब आपको रिप्लाई दूंगी कोई आइडिया नहीं है। इसलिए जो भी आपका क्वेरी है वो डायरेक्ट रेज करिए ताकि मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, बाय बाय।